दोस्तों, स्वयं विचार चैनल में आपका स्वागत है। कुछ अच्छे अच्छे विचार मेरे मन में आते रहते हैं जिनको आपको शेयर करना चाहेंगे और ख़ास करके न्यू जनरेशन को हम शेयर करना चाहेंगे कि जीवित पुत्रिका का व्रत क्यों रहना चाहिए और उसके क्या लाभ हैं। या हमारे ऋषि मुनि जो बनाए हैं जीवित पुत्रिका का व्रत और हमारे पूर्वज इसको व्रत रहते आ रहे हैं, तो उनका क्या लाभ है ये आप जानिए। और अगले वीडियो में हम उसके विधि बताएंगे कि उसको रहते कैसे हैं। और फिर और एक वीडियो रहेगा जिसमें वो 8 जो कथाएं पढ़नी होती है उसको हम देंगे। और आप ये जानिए कि इसका फास्ट किस तरह से लाभकारी है। एक तो ये पितृपक्ष में पड़ता है अष्टमी के दिन, और सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों ही माता का होता है, दुर्गा माता का रहता है। तो वो तो आशीर्वाद देती ही देती हैं, ऊपर से हमारे पितृ भी आशीर्वाद देते हैं। हमारे ख़ानदान में जो भी बड़े बुजुर्ग माताएं गुजर गई रहती हैं वो ये व्रत करते करते गुजर गई रहती हैं। और वो पितृपक्ष में तो पितरों का रहता ही है समय, वो उस पूरा ही आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि इसमें जो है सब तरह का आपकी मनोकामना पूरी होगी। किसी को संतान नहीं है तो संतान भी मिलेगा। काफ़ी कितने लोगों की संतानें जो है पैदा होके मर जाती हैं, गुजर जाती हैं, उनको भी संतान मिलेगा, रहेगा। जिनकी बच्चों की सर्विस नहीं लग रही है उनकी सर्विस लगेगी। जिनके घर की मनोकामना है, अगर घर की इच्छा है कि मेरा घर बन जाए तो घर भी मिल जाता है। जो कुछ भी हमारा बच्चे का कैरियर बन जाए या उनकी लाइफ सेट हो जाए तो वो भी सारी मनोकामनाएं, क्योंकि इसमें ईश्वर और पितृ दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है। एक यही व्रत है जिसमें कि दोनों का ही आशीर्वाद आपको मिलता है। तो इसमें माताएं जो है जो मनौती मानती हैं, मन्नत मानती हैं, वो खड़े होके और निर्जला व्रत रह के खड़े होके कथा सुनती हैं और उसको प्रसाद लेके घर आती हैं। और कि हमारी जब भी मनोकामना पूरी होगी तो हम अच्छे से बैठ के और विधिवत इसकी पूजा करेंगे, सब कुछ चढ़ा के। तो दोस्तों, इसका व्रत आपको ज़रूर रहना चाहिए। और क्योंकि हमारे पूर्वजों को जो भी हमारे आशीर्वाद के रूप में हमें मिला हुआ है वो हमारे अंदर जीन्स के रूप में ही रहते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ से तर्पण वगैरह पितृपक्ष में लोग करते हैं कि तर्पण देने से पूर्वजों को कहाँ मिल जाएगा, लेकिन हम अपनी मन एक तरीके से उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि हमारे ऋषि मुनि बता के गए हैं। दूसरी बात है कि हम अपने मन की शांति के लिए भी उनका एक आभार प्रकट करते हैं कि एक तो हमारे पूर्वज जो हैं जीन्स के रूप में हमारे अंदर हैं, उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि उनकी वजह से हम हैं आज जिंदा। तो वो तो आप आभार उसका प्रकट करेंगे ही। और दूसरी बात है, जो धन संपदा हमारे लिए छोड़ के गए हैं, या हमारे पिता हुए या दादा हुए परदादा हुए, तो जो भी छोड़ के गए हैं वो हमें ही मिला है, तो वो भी उनका आशीर्वाद है। आज की जनरेशन में अगर कोई अच्छा है, मनुष्य अच्छे विचार हैं, तो कोई उसका हेल्प कर देता है, कोई बहुत बीमारी में काम आ जाता है या किसी दुख संकट में काम आ जाता है, तो आदमी उसका बहुत ही आभार व्यक्त करता है, बहुत धन्यवाद देता है। तो जो हमारे ख़ानदान में जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमें दे के गए हैं जीन्स के रूप में, हमें दे के गए हैं, और हम धन संपदा जो हमारे लिए दे के गए हैं, तो हम उनका आभार क्यों न व्यक्त करें। हम आभार व्यक्त करने का एक पितृपक्ष ही ऐसा समय होता है जिसमें आभार व्यक्त करते हैं और उनकी कृपा होती है दोनों की। कभी कभी ईश्वर को, आज भगवान को मनाते रहते हैं तो लोगों की मनोकामना नहीं पूरी होती है, तो सोचते हैं पितृदोष होगा। और कुंडली में भी बहुत से लोगों के पितृदोष आता है,
तो ये पितरों का भी आशीर्वाद एक तरीके से मिल जाता है इस व्रत में। इसलिए ये आप व्रत अवश्य रहिए। आज की जो न्यू जनरेशन है वो बहुत बिजी है, जॉब में बिजी है कि हर आदमी, हर लेडीज जो है जॉब कर रही है, कुछ न कुछ कर रही है। नहीं भी कर रही है तो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके में हस्बैंड जॉब कर रहा है, इतनी बिजी रहती है, तो उसको व्रत ये ज़रूर करना चाहिए और आपको छुट्टी ले के व्रत करना चाहिए, क्योंकि इससे जब भी मिलेगा आपको लाभ ही मिलेगा। साइंटिफिक रीज़न से भी कह लीजिए तो बॉडी में जितने भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं वो निर्जला व्रत रहने से वो निकल के सब बाहर हो जाती हैं, बॉडी कंज्यूम कर लेती है और आपके बॉडी को बैलेंस कर देती है। उसके बाद आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। और जिनको बहुत कोई गंभीर बीमारी है, लीवर, हार्ट, किडनी की है, तो उनके लिए तो मुश्किल है, लेकिन जो भी स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, उनको व्रत ज़रूर रहना चाहिए और नई जनरेशन को भी व्रत रहना चाहिए, उनको भी इसका लाभ मिलेगा।